संग्राम। दरअसल प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर अब एनएसयूआई ने प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन करते हुए चुनाव करवाने की मांग की है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पहले शहीद स्मारक पर सभा की, फिर सीएम आवास का घेराव करने के लिए कूच किया और इस दौरान पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया। पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर हल्की धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बाद में पुलिस ने एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़, कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर समेत एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शन में शामिल हुए सचिन पायलट ने कहा कि पता नहीं कौन मुख्यमंत्री को सलाह दे रहा है, चुनाव रोकने के लिए न जाने कौन सा सलाहकार बता रहा है। ये सरकार सिर्फ सत्ता में बैठकर मजा लेना चाहती है, कोई भी चुनाव नहीं कराना चाहती। तो वहीं एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि सरकार युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है, जिसे सहन नहीं करेंगे। हम हर कीमत पर छात्र संघ चुनाव बहाल करा करके ही दम लेंगे। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई का हल्ला बोल। सीएम आवास के घेराव का प्रयास, पुलिस से धक्का मुक्की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर चलाया वाटर कैनन। कांग्रेस ने कहा छात्र राजनीति से निकले कई नेता, जल्द हो फैसला। छात्र संघ चुनाव पर महासंग्राम। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर के महासंग्राम लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी की तरफ से भी इसे लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं प्रदेश भर में, तो वहीं दूसरी तरफ एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आज बड़ा प्रदर्शन राजधानी जयपुर में प्रदेशाध्यक्ष एनएसयूआई के विनोद जाखड़ के नेतृत्व में किया, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। सचिन पायलट के साथ साथ अभिमन्यु पुनिया, मुकेश भाकर भी इसमें शामिल हुए। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान। सबसे पहले एक एक करके मैं आपका परिचय करवा दूं। आज हमारे साथ कई छात्र नेता भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन आज एनएसयूआई ने राजधानी जयपुर में किया। और विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मदन प्रजापत भी जुड़ चुके हैं। मदन जी, आपका भी स्वागत है। एसएफआई के नेता भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, लेकिन विनोद जी, पहले आप ही से शुरुआत करूंगा। क्यों ऐसी स्थिति बना दी आपकी और क्या आज हुआ? सर, छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर हमारा जो था आज आंदोलन था। हमने सरकार से यही मांग की है कि भाई नौजवानों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब हम एमएलए एमपी के वोट दे सकते हैं, हम उनको नेता चुन सकते हैं, तो हमें कॉलेज में अपना नेता चुनने का अधिकार क्यों नहीं है। इसको लेके आज हमने शहीद स्मारक पे बड़ा आंदोलन किया, जिसमें आदरणीय पायलट साहब पधारे और हमारे प्रदेश से एनएसयूआई के हजारों कार्यकर्ताओं ने जो है इस आंदोलन में भाग लिया। पुलिस ने जिस तरीके से लाठीचार्ज की, देख सकते हैं कि मेरे शर्ट के बटन टूटे हुए हैं। मैं अभी थाने से जस्ट छूट के आया हूं। जिस तरीके से पुलिस ने डिटेन भी किया। जी, आपको हिरासत में लिया? बिल्कुल, जस्ट अभी छूट के आया हूं। देखिए, आप मेरा हाल देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने मेरे साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। मेरे बाल नोचे, मेरे पेट में जो है लाठी जो है उसका हुक आता है उससे मारे, वाटर कैनन चलाए, रोड पे घसीटा। एक एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ऐसी स्थिति है तो आम कार्यकर्ताओं के साथ क्या हाल हुआ होगा। किसी का हाथ टूटा है, किसी के सर में चोट आई है। पुलिस ने जो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पे आज जो लाठियां चलाई है, एनएसयूआई राजस्थान इसका बदला लेगी। हम हमारी मांग को लेकर सरकार से जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, हमने यही कहा था कि हमें मुख्यमंत्री आवास तक जाना है, हमारी बात वहां तक पहुंचानी है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने सरकार के कहने पर जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं पे ये लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन चलाए, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। मैं घोर और कड़े शब्दों में जो है इसकी निंदा करता हूं।
विनोद जी, क्यों 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 ऐसी स्थितियां सामने आई? आपको क्यों लगता है कि सरकार जो है अब वो युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है? देखिए, सरकार, बीजेपी की सरकार जो है, भजनलाल जी की सरकार जो है, लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती है। ना तो वो छात्र संघ के चुनाव करवा रही है, ना वो सरपंच के चुनाव करा रही है, ना नगर निकायों के चुनाव करा रही है। उसका बस चले तो वो सारे के सारे चुनाव बंद कर दे और केवल स्वघोषित सरकार अपने आप की बना दे। हम आज जो स्थितियां बनी आपके प्रदर्शन के दौरान, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर रहे थे। हमारी यही मांग थी कि हमें मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए, हमारी बात सुनी जाए, मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुने। एनएसयूआई के हजारों कार्यकर्ता जो हैं इकट्ठे हुए हैं, इनकी सबकी एक ही आवाज है कि छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से पहुंच रहे थे, लेकिन पुलिस ने जो है बेरहमी से लाठियां बरसाई है। मैंने आज तक इस तरीके का लाठीचार्ज जो है अपने जीवन काल में नहीं देखा, इस तरीके की बर्बरता मैंने नहीं देखी है। तो मैं सरकार को भी चेतावनी देता हूं कि अब हम दुगनी गति से जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। अभी हमने मुख्यमंत्री आवास तक जाने का प्रयास किया, लेकिन अब हम जो है मुख्यमंत्री अब जब विधानसभा चलेगी तो हम विधानसभा में भी हमारी बात उठवाएंगे और विधानसभा का घेराव करने का भी काम करेंगे। अगर ये सरकार आपकी बात नहीं सुनती है विनोद जी, फिर क्या करेंगे? एनएसयूआई की आपकी क्या प्लानिंग है आगे को लेकर के, और क्या चाहते हैं इस वक्त आप? हम यही चाहते हैं कि भाई हमारे छात्र राजनीति से निकलकर, कॉलेज एनएसयूआई की राजनीति से निकलकर जितने भी नेता सदन में पहुंचे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, हम उन सबसे निवेदन करेंगे कि वो सदन में जो है हमारी बात को पुरजोर तरीके से उठाए, हमारी मांग को पुरजोर तरीके से उठाए। इसके बाद हम, अगर उनकी बात को सरकार नहीं सुनती है या उनको भी कहीं ना कहीं जो कमजोर करने की कोशिश की जाती है, तो हम एक स्वर के अंदर जो है सड़कों पे उतरेंगे और एनएसयूआई जो है मजबूती से आंदोलन करेगी। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगा। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं परिचय करवा दूं। निखिल राज सिंह राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के हमारे साथ में, और साथ ही साथ विक्रम नेहरा हमारे साथ हैं, एसएफआई के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों के पास आऊं उससे पहले एक सवाल मदन जी आपसे, क्यों आज इस तरह से एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष से लगा करके विनोद जाखड़ हमारे साथ कह रहे हैं कि इस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया? युवाओं से क्या डर लग रहा है आपको? इनकी आवाज नहीं सुनना चाह रहे हैं? वजह क्या है? ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? देखिए, मेरे को विनोद जाखड़ जी से तो ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, कांग्रेस से तो मैं करता हूँ उम्मीद कि राहुल गांधी जी ने वहाँ झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये झूठ की फैक्ट्री विनोद जाखड़ जी तक भी पहुँच गई है। पूरा मीडिया हाउस वहाँ पे है, किसी ने कोई लाठी चलाते हुए किसी पुलिस का किसी तरीके से मैंने देखा नहीं है। हाँ, बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे जब वाटर कैनन से पुलिस ने जरूर इनको रोका है कि मुख्यमंत्री, इनका जो परमिशन थी वो धरने की थी, ना कि रैली निकाल के मुख्यमंत्री जी के आवास तक थी। लेकिन आज मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है हेमंत जी कि आज विनोद जाखड़ जी युवाओं की बात और छात्र संघ के चुनावों को लेकर बात कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल पे बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन आज विनोद जाखड़ जी जैसे और एनएसयूआई से तो ये उम्मीद करनी नहीं चाहिए कि वो चुनाव की बात करें, क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद नहीं किए हैं। चुनाव कांग्रेस की सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने छात्र संघ के चुनाव बंद किए। तो जो आज सचिन पायलट जी और विनोद जाखड़ जी को सबसे पहले तो उससे पूछना चाहिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी किसकी सलाह पे चुनाव बंद किया था उन्होंने जी, और किसकी सलाह पे चुनाव बंद किया था? आज जैसे सचिन पायलट जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को कौन सलाह दे रहा है, सचिन पायलट जी आप अपने पूर्व के मुख्यमंत्री जी से पूछे कि किसकी सलाह पे उन्होंने चुनाव बंद किया। और आज सचिन पायलट जी ये कह रहे थे, क्योंकि देखिए कांग्रेस की राजनीति क्या चलती है, अंदरूनी राजनीति होती है। जब एक दूसरे को जवाब देना होता है तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, कभी अशोक गहलोत जी ढूंढते हैं, और आज सचिन पायलट जी ने यूनिवर्सिटी के चुनाव लेकर अशोक गहलोत जी को जवाब देने का जो स्थान चुना, उन्होंने कहा है कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। कई बार हम ऐसे आप छोड़िए ना, मुद्दे पर आए मदन जी आपको पता है आपको 2 साल होने को आए सरकार में। मदन जी मेरी बात सुनिए, आपको पता है आपको सरकार में 2 साल होने को आए हैं। देखिए आप सरकार में, ये तो पता है ना आपको कि भजनलाल जी की सरकार जो चुनाव कराएगी। अरे तो भाई कांग्रेस ने रोक दिया, आप चालू कर देते, आप चालू कर देते, आपने क्यों चालू नहीं किया? और कब तक ऐसे अब बहाने बनाएंगे? हेमंत जी सुनिए, ये बंद करें, ये कोई भी चीज को बंद करें, हम बिना सोचे समझे चालू कर दें। अच्छा, इन्होंने बिना सोचे समझे इसका मतलब बंद कर दिया, और आप बिना सोचे समझे आप उनका अनुसरण कर रहे हैं। विनोद जाखड़ जी बोलिए। विनोद जी, मैं इनसे कहूंगा कि अशोक गहलोत जी ने कितने स्कूल कॉलेज खोले, ये तो इन्होंने तुरंत बंद कर दिए।
तुरंत बंद कर दिए। मुझे उनकी पता योजनाएं है कितनी अशोक थी, गहलोत जी ने जनकल्याणकारी 20,000 योजनाएं नए थी, स्कूल खोलने के लिए आए थे और 11,000 स्कूल बंद किए। चिरंजीवी योजना जो कि जीवनदायिनी उस टाइम का योजना मुझे थी, ये उसको देश की तुरंत जनता बंद को कर भ्रमित दिया। मत कीजिए। आप किस मदन जी तरीके से मुद्दे पे कॉलेज आइए। खोले और कॉलेज में 4th क्लास के आदमी वो पानी मदन पिला जी, रहे थे। आप तो मेरे को मत बताओ। विनोद जाखड़ जी मेरे पास एक मदन जी आंकड़ा सुन है, लीजिए, मदन जी जो मैं सुन लेके लीजिए, बैठा मदन हूं। जी, मदन हमारी सुन। सरकार ने चुनाव बंद किए, हम विपक्ष में आए। हेमंत। अगर हमारी सरकार जी हेमंत जी, बनती तो जी। हम छात्र संघ के चुनाव चालू करवाते। उसमें साफ मेंशन किया हुआ है कि एनईपी लागू नहीं, करनी मेरे को थी। एक सवाल का जवाब पॉलिसी, दीजिए। मैं विनोद, मैं इसलिए हेमंत जी टोकूंगा विश्वविद्यालयों के नहीं। वीसी इनकी कुलपतियों ने सरकार लिख के बनती दिया तो था छात्र संघ का कि चुनाव चालू जो कराते है और जब इनकी सरकार सत्ता में रहती है तो छात्र संघ का चुनाव बंद करवा देती है। माननीय ये उसके कौन सी अंदर बात जो बोल है रहे ना, हैं जी? आप ढंग से पढ़िए, चुनाव बंद नहीं किए गए हैं। हेमंत, मेरे को आपत्ति है। अब एक मिनट उनको तो सुन लीजिए, पहले युवाओं को सुन लेते हैं, अपनी बात हम बाद में उनके बाद में रखेंगे। मदन जी मैं चाहता हूं कि आप तो आप सर मौका देंगे युवाओं को कि वो पूरा आप जो है उनकी आवाज बस- सुन पाए। जी बोलिए विनोद जी। पूरा ठीक रहा सर। इनके पास देखो कोई बातचीत तो है नहीं, ना करने को कोई काम है। इनका बस एक ही चीज है कि पुरानी सरकार ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, छात्र उसकी संघ की- निंदा करना। उन्होंने कोई अच्छी योजनाएं अगर चालू करी तो उनको बंद करने का काम करते हैं, और हमारी योजनाओं का नाम बदलने का काम करते हैं, भवनों का नाम बदलने का काम करते हैं। इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है छात्र संघ के चुनाव आप क्यों नहीं चालू कर रहे? हेमंत, मुझे ऐसा लग रहा है कि विनोद जाखड़ जी छात्रों आप के नगर नेता निकाय कम और के चुनाव कांग्रेस क्यों पार्टी नहीं के करवा नेता रहे? ज्यादा बन रहे हैं। आप मुझे बताइए, नगर निकाय के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? आप सरपंचों के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? आपकी सरकार से कुछ होना जाना हो नहीं रहा है। ठीक आप ठीक खाली और सुन संघ के लीजिए नेता कम विनोद जी, विनोद जी वो एक जवाब 10 दे रहे हैं, सेकंड का विनोद जी वो जवाब जवाब दे दे रहे दीजिए। हैं। सीधा सीधा सवाल है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर धक्का मुक्की नहीं हुई, लाठी चार्ज नहीं किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, ये इनके बटन अपने आप तोड़ करके आ गए। ये देखिए सर, छात्रों ये को देखिए पूरे मेरे बटन। अब ये तो मेरे को आप ये वीडियो तो देखिए आपके किस आप ज्यादा तरीके अच्छी से तरह मेरा बता सकते बाल हैं। मुझे नोचे आपका गए हैं। कैमरामैन और आपकी मेरे पूरी टीम वहां पे थी। पेट में जो मेरे है से ज्यादा लाठियां अच्छी तरह सच, मारी हैं। मेरे से ज्यादा अच्छी तरह सच साइड आप दिखा सकते हैं हेमंत जी। अगर कहीं आपको सच नजर आ रहा हो, कहीं लाठी चलती नजर आ रही हो तो आप दिखाइएगा। लेकिन अब ये तो आपने वाटर कैनन विषय भी अलग नहीं है। चलाया, लेकिन अभी आप- अभी सचिन जो पायलट भी थे वहां पर। सर, खैर, पेट में जाखड़ जी- लाठियां चलाई गई है हेमंत जी, हेमंत पेट जी, में लाठियां मैंने तो मारी मना गई है। किया ही नहीं ना। वाटर कैनन दिख रहा है तो मानेंगे ही ना सब। लेकिन झूठ थोड़ी परोस सकते ये हो आप देखिए, आपके ये चैनल आप पे। न्यूज़ 18 कैसे के चैनल पे कैसे 18 के खुद के कैसे पत्रकार छात्रों के साथ ये देखिए कैसे धक्के मारे जा रहे हैं। अब इनको आगे हिरासत में ले जाकर के क्या क्या होगा, ये तो सर, ये आप लोग धक्का ज्यादा- छात्र मार रहे हैं, छात्र बैरिकेडिंग पे मान रहे हैं हेमंत जी। ये तो हेमंत पुलिस जी, दिखा- छात्र चलिए को ये कोई मुद्दा धक्का नहीं मारे, है। छात्र मदन अपने जी, आप धक्के मार रहे हैं, मदन मेरे को जी, बताइए पुलिस का मदन धक्का जी, मारा। कि आपने उनके छात्र संघ के चुनाव क्यों चालू नहीं करवा रहे हो? कि उनको रोके नहीं। हेमंत जी, आप क्या सोचते हो कि मुख्यमंत्री आवास में जाए कानून व्यवस्था को खराब करने दे और इनको कोई रोके भी नहीं, बैरिकेडिंग करके रोके भी नहीं? मैं तो चाहता हूं कि युवाओं मैं की जवाब आवाज दे दूं, जो सुनिए। उन्होंने आरोप लगाए उनका जवाब दे देता हूं मैं जी मैं उनका जवाब दे दूं। मदन जी, माननीय मदन आज जी, मुझे मैं आपकी मुझे बात- टीवी पे देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विनोद जी, अब सुन लीजिए, मैंने धैर्यपूर्ण सुना आपको। आज मुझे विनोद जाखड़ जी को देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये छात्र संघ के नेता और कांग्रेस पार्टी के ज्यादा नेता हो रहे हैं। आज ये छात्र संघ की चुनाव की बात करते करते ले गए कि हमारी सरकार आती तो छात्र संघ के चुनाव वापस करवा देती। अरे भाई, जब सत्ता में होते हो आप, जब तो चुनाव बंद करवा देते हो आप, और जैसे ही विपक्ष में बैठते हो आप कहते हो हम तो चुनाव करवा देते, हमको तो वोट ही नहीं मिला। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका? आप यहाँ पे बात कर रहे हो पंचायत राज और नगर निगम के चुनाव की, ये आपका अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। आप कभी इसमें डिबेट में आ जाइएगा। मैं 10 बार डिबेट कर चुका हूँ कि किस तरीके से परिशमन हुआ है और क्यों जरूरी था छात्र परिशमन, इसके संघ ऊपर के भी मैं बता चुनाव चुका क्यों हूं। नहीं करवा रहे इसलिए हैं? वो विषय एक ही नहीं है। सवाल है, जहां पर आपके पार्टी में हेमंत भी जी, बहुत मैं पूरा बड़े बड़े दे दूं। नेता मैं निकले जवाब छात्र दे रहा संघ हूं। से, क्रमबद्ध सेंट्रल मिनिस्टर से लगा करके हेमंत बहुत जी, बड़े मैं बड़े। वही मदन आ जी, रहा हूं। आप तो जानते हैं, मैं समझ गया हूं, लेकिन वो आज मुद्दा है छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवा हेमंत जी, रहे? मैं उसी पे आ रहा हूं। आ जाइए। मैं उसी पे आ रहा हूं कि हम तो छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और हम तो कराएंगे, लेकिन जी। कुछ विसंगतियां हैं। पहले वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को सुचारू रूप से शुद्ध कर तरीके से उनका मूलभूत सुविधाएं की प्राथमिकता ज्यादा है हमारे लिए। जो अशोक गहलोत जी के टाइम पे बैठ गए थे चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, एक मिनट में आपको रोकना चाह रहा हूं मैं, मदन जी मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। मदन जी, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को हम चालू करेंगे। आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर जो है आप फॉलो करवाएं, चुनाव आप कराएं, कहीं अमेंडमेंट करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। साथ ही आप किस चीज की बात कर रहे हैं? नहीं हो रहा विनोद जी, ये अशोक, मैं आपको, आप ये युवाओं की बार बार कह रहे 10 सेकंड अगर मैं इस पर आ रहा हूं मदन जी, विनोद जी, मैं इस पर आ रहा हूं, लेकिन पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने क्या कुछ कहा जरा सुन लेते हैं। बाकी 2 मेहमान और इंतजार करें। मैं आ रहा हूं। छात्र संघ के चुनाव पिछली कांग्रेस सरकार के टाइम उन्होंने चालू किया है और उन्होंने बंद किया है।
अब उन्होंने बंद क्यों किया है, मैंने जो शिक्षा विभाग में हमारे डिपार्टमेंट में उच्च शिक्षा विभाग में जिन टिप्पणियों को लेकर उन्होंने बंद किया है उसमें दर्शाया भी है, लिंग दो कमेटी की सिफारिश से अन्य कई कारण उनके हैं, उन कारणों के हिसाब से उन्होंने बंद किया है। लेकिन सचिन पायलट जी अगर जाकर उन्हीं की सरकार ने बंद किया और माननीय अशोक गहलोत जी ने बंद किया है, तो ये सवाल अशोक गहलोत जी दे पाएंगे क्यों बंद किया है। ये पायलट साहब उनके खिलाफ ही प्रदर्शन में बोल रहे जिन्होंने बंद किया है। तो मैं मानता हूँ कि हमारा पूरा फोकस से बच्चों की पढ़ाई पे, बच्चों की व्यवस्था ठीक हो। अभी प्रवेश प्रक्रियाएं चालू है और प्रवेश प्रक्रिया अभी बंद नहीं हुई है, और उससे बीच में इस तरह की अगर कोई होगी चुनाव के बारे में कोई, तो उससे तथ्यात्मक निर्णय जो होगा उसके बारे में हम हमारे विद्यार्थियों के साथ हैं। तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने अभी छात्र संघ चुनाव को लेकर के कुछ सोचा नहीं है। एक एक टिप्पणी में जो मौलाना सुखड़े विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं वो भी निखिल राज सिंह हमारे साथ हैं। निखिल जी, क्या मानते हैं, जो आपने अभी उप मुख्यमंत्री का बयान भी सुना, उनके पास हायर एजुकेशन है, क्यों आखिरकार प्रदेश के अंदर ये स्थितियां पैदा हुई है कि छात्र कह रहे हैं कि छात्र संघ के चुनाव करवाओ और सरकार सोच नहीं पा रही है अभी तक? मूल बात, पहले सर्वप्रति तो आप सभी को प्रणाम। जी। छात्र संघ चुनाव तो मूलतः जरूरी है होना, छात्र संघ चुनाव का निर्वाचन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में चल रही एजुकेशन पॉलिसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए छात्र संघ चुनाव बहुत आवश्यक है। विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव ना होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर उसमें सबसे बड़ा कारण, जहां तक मैं समझता हूँ, एकेडमिक सेशन का बहुत बड़ा विषय रहता है। जो वाइस चांसलर्स की कमिटी होती है वो हमेशा एकेडमिक सेशन को अपना बहाना बना के गवर्नर साहब के यहाँ, सरकार के यहाँ प्रेजेंटेशन देती है कि एकेडमिक सिचुएशन ये है कि जो सेमेस्टर हमारा नहीं, एबीवीपी भी तो प्रदर्शन कर ही रही है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं, सीधे सीधे कहूं तो फिर आप भी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये एकेडमिक, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी। अगर नहीं, लेकिन अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो आखिरकार छात्र प्रतिभाओं का क्या होगा? छात्र प्रतिभाएं तो फिर भी संघर्ष करके निकल कर आती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लोगों के हक के लिए लड़ती हैं। पर जो गरीब युवा विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है वो इस डेमोक्रेसी के सिस्टम को, इस संवैधानिक सिस्टम को समझने से अछूता रह जाता है। इसलिए विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र संघ चुनाव के समर्थन में रही है। आप मानेंगे, छात्र संघ चुनाव के लिए तो आप तो मैं कहीं कहीं देख पा रहा हूं, प्रदर्शनों में एबीवीपी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंक रही है। मौजूदा सरकार से मांग नहीं कर पा रहे आप? जी बिल्कुल, विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव 2022 में हुए, उसके बाद छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। छात्र संघ चुनाव 22 तक के बंद रहने का कारण तो कोविड था, ठीक है साहब। उसके बाद जब चुनाव 22 में हुए, उसके बाद बंद कब हुए? जब प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे, उससे पहले उन्होंने चुनाव नहीं कराए। सरकार को संज्ञान में लिंगदो कमेटी की सिफारिशें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, जजमेंट्स वगैरह सब देखेंगे। अब तो नई सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो छात्र संघ चुनाव करवाएं। ये पीछे की कहानी से क्या मतलब है? किसने बंद करवाया, किसने चालू कराया? आज की सरकार की जिम्मेदारी यह है कि नहीं है कि चुनाव चालू करवाएं? छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, सरकार को कराने चाहिए हैं, पर उसके एकेडमिक विषय को समझना पड़ेगा। आप मानिए, जो बच्चा थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर प्रमोट ही नहीं हुआ, यानी आप मानिए जैसे अगर 12,000 बच्चों का ठीक है। विक्रम जी, विक्रम नेहरा सफाई के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। विक्रम नेहरा जी बताइए, जो अभी निखिल जी कह रहे हैं और जो सरकार की तरफ से वक्तव्य आया है, और जिस तरीके से एनएसयूआई ने आज प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे छात्र संघ चुनाव को लेकर? कौन जिम्मेदार है? चुनाव को लेकर छात्र संगठन एसएफआई लगातार आंदोलनरत है। पिछले 2 साल से, जब से बंद किए हैं छात्र चुनाव, जो छात्र संघ चुनाव है गहलोत जी ने बंद किए थे, तब से लेके अब तक लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सीकर में प्रदर्शन था, उससे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में बड़ी रैली निकाली थी, कल हमारा नीमका थाना में है, उसके बाद में सरकार क्यों नहीं करवा पा रही? गंगानगर अनूपगढ़ होते क्यों नहीं करवा पा रही? पूरे राजस्थान में हम आंदोलन कर रहे हैं। सरकार, बीजेपी की सरकार ये चाहती नहीं कि चुनाव करवाएं। आप देख लीजिए कि अगर ये चाहती चुनाव करवाना तो पंचायती राज चुनाव इतने डीले क्यों होते?
अगर बीजेपी सरकार चाहती छात्र संघ चुनाव करवाना तो 2 साल हो चुके हैं सरकार में आए हुए, अब तक इनका कोई जवाब नहीं आ रहा। उच्च शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, उनका कुछ मतलब ही नहीं है। भाई साहब, इतनी निरकुश सरकार आई है ना राजस्थान में, मेरे देखते पहली बार हुआ है कि इतने कुछ बोलते कुछ हैं, करते और कुछ हैं। और आज की जो हकीकत देखिए आप सरकार की, इनकी मंशा देखिए कि एक वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं छात्रों के ऊपर जो अपना हक मांगने आए हैं, वहां पे शांतिपूर्ण घेराव करने के लिए आ रहे थे, अपनी बात मनवाने के लिए आ रहे थे। राजधानी में शहीद स्मारक पे जो छात्र बैठे थे उन पे वाटर कैनन चलवाया जाता है, लाठियां बरसाई जा रही है। अगर कल को पंचायती राज चुनाव के लिए कुछ गांव से कुछ लोग इकट्ठा होकर आएंगे सरकार से मांगने चुनाव, विक्रम जी लाठियां चलाई नहीं, कैसे नहीं चलाई? आप जो विजुअल्स दिखा रहे हैं उनमें क्या दिख रहा है? आप पुराना विजुअल्स दिखा रहे हैं क्या सर? ये बताइए आप दिखा रहे ना, ये विजुअल्स नहीं आ रहे। लाठियां बाकी रह गई क्या? पानी चला रहे हैं, लाठियां बाकी रह गई, मारोगे थोड़ी, अब जान थोड़ी ले लोगे उनकी। आरएसएस चाहता है नहीं कि सर चुनाव हुए, बिल्कुल बंद पड़े हैं 2 साल से, इसलिए नहीं चाहते। मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं क्यों नहीं चाहते। क्योंकि जो इनकी भ्रष्ट सरकार है, इनके जो लोग हैं, ये नहीं चाहते सर वो चुनाव करवाना। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति पे आरोप लगे हैं, सरासर आरोप लगे हैं, जिनकी जांच चल रही है। बताइए वो जांच क्यों चल रही है? अगर वो सही होते, और जो छात्र हैं अपनी समस्या लेके कहां जाएंगे? पुलिस के पास गए तो डंडे पड़ेंगे। वीसी है राजस्थान यूनिवर्सिटी की वीसी है जो गेट बंद करके 7 सालों के भीतर बैठी रहती है। जी बिल्कुल 20 सेकंड का जवाब है। ये कह रहे हैं कि इसलिए नहीं चाहते कि एक तो आपको युवाओं की आवाज सुनने की आदत है, गेट तोड़े गए, विश्वविद्यालय में मनमानी पर रोक लगती है। अगर छात्रों के प्रतिनिधि चुनकर के आते हैं, चुप कराओ आप इनको। हाँ विक्रम जी, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, आप बोलिए मदन जी, ऐसे मत बोलिए। वो भविष्य है हमारा और उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप सरकार में यही युवा आपको चुन करके भेजते हैं, यही युवा आपको माला पहनाते हैं सर, आप जब जाते हैं। साथी हैं मेरे हेमंत, मेरे साथी हैं, मैं ऐसे नहीं सम्मान करता हूं युवाओं का। हाँ। लेकिन युवाओं का सम्मान का मतलब ये नहीं है कि आप झूठ परोस दो। भ्रष्ट सरकार किसको कहते हैं शायद विक्रम मेहरा जी को पता नहीं है पिछली सरकार के बारे में। अभी यहाँ बैठ के जिस तरीके से विनोद जाखड़ जी झूठ फैला रहे थे, उसमें थोड़ा सा इन्होंने कहा, मैंने तो सही कह रहे हैं। डिप्टी मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लिंग 2 और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की हुई है उनके ऊपर अब जब बंद किया है तो बिना उनका विश्लेषण करे, बिना उनका तो कब तक करेंगे सरकार विश्लेषण? कितना दिन चाहिए? आप एक चीज बताओ, जो आज तो समाधान हो क्यों नहीं रहा? 2 साल में इनसे चुनाव का समाधान नहीं हो पा रहा, तो क्या करेंगे बताइए? कितनी निरकुश सरकार है कि नहीं है, ये बता दीजिए। मेरा जी, मैं आपको बोला नहीं, फिर अभी आप कहोगे कि मैं आपका जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। अब ये जो आज यहाँ युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को दबाया जा रहा है। मेरे दोनों मित्रों से एक चीज पूछना चाहता हूं, ये अशोक गहलोत जी के टाइम पे ये युवा कहां गए थे जब यहाँ पे एक बेटे ने सॉरी पापा मैं आपके सपनों को साकार नहीं कर सकता, आत्महत्या कर ली थी लाइव वीडियो बना के। 46 अभ्यर्थी जो है बस में बैठा के 10-10 लाख रुपए में पेपर जो है बांटा गया था कांग्रेस की सरकार के अंदर। तो आपकी सरकार आ गई ना, 2 साल से आपकी सरकार है ना, आप गहलोत 50 करोड़ अभ्यर्थियों का भविष्य माफिया राज के अंदर सोच दिया। आया चलेगा, ये छात्र नेता नहीं हो सकते, ये छात्रों के अधिकार के लिए नहीं हो सकते। ये बैठ के आज जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। 1.5 करोड़ युवाओं का भविष्य बेचने वाले, 1.5 करोड़ युवाओं का भविष्य बेचने वाली सरकार थी अशोक गहलोत की। 1.5 करोड़ युवाओं का भविष्य बेचने वाली थी ये सरकार। और ये 18.5 लाख रुपए कांग्रेस का 18.5 लाख रुपए लेता था। अरे कांग्रेस के मंच पर चरखा काटने वाला किसकी सरकार में था? जवाब दीजिए, सुनिए मदन जी, शिक्षा और रोजगार 1,35,000 नियुक्तियां अगर कोई देने वाला है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री एक मिनट शांति, विनोद जाखड़ जी कुछ कह रहे हैं, विनोद जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट मदन जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा जी है। मदन जी उसके बारे में ये 11,000 मैनेजर घोटालों के अंदर ये घोटालों सर इधर उधर की बात मत कीजिए, छात्र संघ चुनाव की बात है सर। छात्र संघ एक बार डाउन कर दीजिए, सबकी आवाज डाउन कीजिए। विनोद जाखड़ जी कुछ कहना चाहिए, सुनिए, बोलिए मैं कह रहा हूं सर, देखो मुद्दे की बात यह है, बीजेपी सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ के चुनाव कराए जाने चाहिए, लेकिन इनके पास बातें नहीं है, ना ही तो इनके शिक्षा मंत्री को ज्ञान है, ना ही उप मुख्यमंत्री को कोई ज्ञान है। मुझे तो लगता है लिंग 2 की कमेटी में उन्होंने वो सिफारिशें जो है अभी तक पढ़ी नहीं होगी, वो मीडिया के सामने कुछ भी बोल सकते हैं। हायर एजुकेशन मिनिस्टर से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ वही बातें बोलते हैं जो उनका मैनेजमेंट जो है उनको बना के देता है, 4 लाइन बोल देता है, आपको ये बोलने हैं। छात्र संघ चुनाव छात्रों का अधिकार है,
चाहे वो ठीक है। हमारी सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, ठीक कोई है। भी सरकार निखिल जी। छात्र संघ चुनाव को टूल किट के हिसाब से जो है इस्तेमाल नहीं करेगी। निखिल जी। छात्र 18 साल का होता है तो वो अपना वोट कॉलेज में मतदान कर सकता है। ठीक है, जैसे ही वो एमएलए एमपी का दावेदार बनता है, वो चुनाव वोट करने का वो उसको ठीक है। आधिकारिक। निखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड। निखिल जी, निखिल जी। आप तो राजनीतिक दुर्भावनाएं निकाल रहे निखिल हो, बड़े जी। मुद्दे निकाल निकाल के उनको ग्लूकोज चढ़ा रहे हो। भाई जिसका बीमारी है उसका इलाज कराओ ना मंत्री फिलहाल। से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो आपका दिख रहा है एक्चुअली चरित्र छात्र मेरे संघ को दिख चुनाव रहा है, पे युवाओं की उच्च बात शिक्षा में मंत्री किसको के प्रोटेक्ट प्रस्ताव करने पे ही आए हैं होगा। आप कह रहे हो प्रस्ताव जब सीएम साहब के ठीक यहाँ है। से अप्रूव होकर आएगा तो ठीक है, छात्र संघ चुनाव होगा। एक छोटी सी टिप्पणी में चाहता हूं वो मदन जी। देखिए सरकारों मदन को दोष जी, देने मदन से जी, अच्छा पूरा है प्रदेश का विश्वविद्यालय युवा के इस वक्त academic आपसे ये मांग कर रहा है कि से बात छात्र करें। संघ चुनाव करवाइए। आप ये कटिंग ला करके दिखा छात्र रहे संघ चुनाव हैं। एक होना मिनट, चाहिए, एक मिनट सर, प्रतिशत एक मिनट होना शांत हो चाहिए। जाइए। मदन जी, मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ, छात्र संघ चुनाव कब करवाएंगे? हेमंत, अगर दोनों में सुनने की क्षमता हो सच की, तो 10 भजन लाल सेकंड जी की सरकार जितनी विसंगतियां छात्र संघ के चुनाव में है, लिंग दो और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पे जितनी टिप्पणियां अशोक गहलोत जी ने लिख के बंद किया, उन सबका समाधान करने के बाद में चालू हो जाएगी। राजस्थान के लिए सबसे पहले युवाओं के लिए है। राजस्थान ऐसा की लगता है यूनिवर्सिटी, मदन जी कि इस पर भी राजस्थान की- राजनीति हो गई है। उधर से मदन सचिन जी, पायलट आ गए छात्रों के होने मुद्दे दो, पर, आप इधर माननीय इधर मुख्यमंत्री इधर से जी ने आप भी कह दिया, राजनीति कर रहे ये हैं, कह लेकिन दिया, छात्र आप संघ कह चुनाव रहे कब हैं होंगे जी इसका ने, जवाब आप अभी नहीं मिल राजनीति पा रहा है। अगर बहुत छात्र संघ शुक्रिया चुनाव इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के प्रदेश का छात्र ये मांग कर रहा है कि कॉलेजों विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं, ताकि छात्रों की समस्याएं छात्र उठा सकें। और जो माना जाता है कि राजनीति की पहली सीढ़ी होती है, वो विश्वविद्यालयों कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की प्रणाली होती है, और ऐसे में छात्र इससे वंचित है। तो सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है, ना कि राजनीति करना।